एक शायर ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी। इतिहास गवाह है कि आतंक की खेती करने वालों को उसकी कीमत अपने ही नागरिकों की जान से चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उदाहरण सामने है। वैसे इसका भुक्तभोगी तो कनाडा भी है, लेकिन शायद खालिस्तान समर्थकों की मदद से अल्पमत की सरकार चला रहे जस्टिन ट्रूडो कनाडा के इतिहास की सबसे भयानक घटना को भूल गए हैं। कनाडा के इतिहास का सबसे भयानक आतंकवादी हमला, या शायद सत्ता में टिके रहने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर ट्रूडो सरकार ने अपने देश की संसद से भारत पर आरोप लगाए हैं, भारत के साथ संबंधों को ताक पर भी रखने को तैयार हैं, उसी खालिस्तान ने कनाडा को उसके इतिहास का सबसे बड़ा जख्म दिया है। हम बात कर रहे हैं 1985 में हुए एयर इंडिया के कनिष्क विमान हमले की। इसे अमेरिका में हुए 9/11 हमले से पहले तक दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी हमला माना जाता रहा है। इस हमले को खालिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था। 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए खालिस्तानी तड़प रहे थे। कनाडा के पत्रकार टेरी मिल्वेस्की ने अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड में इसका जिक्र भी किया है कि कैसे खालिस्तानियों ने पहले लोकल अपराधियों को $2 लाख तक का लालच दिया, लेकिन जब किसी ने इस वारदात का ठेका नहीं उठाया तो खालिस्तानियों ने खुद बम ब्लास्ट करने का जिम्मा उठाया। ये वो वक्त था जब इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो से कनाडा में जा छुपे खालिस्तानियों को भारत को सौंपने की मांग की थी, जिसे पियरे ट्रूडो ने दरकिनार कर दिया था। बता दें कि ट्रूडो उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री थे और वर्तमान पीएम ट्रूडो के पिता थे। खालिस्तानियों ने वैंकूवर एयरपोर्ट पर लगेज के सूटकेस में बम रखने में कामयाबी हासिल कर ली। मॉन्ट्रियल से नई दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के कनिष्क 182 विमान ने आयरिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया ही था। विमान 9400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी अचानक से कनिष्क विमान आग का गोला बनकर ब्लास्ट हो जाता है। विमान में सवार 329 लोगों की मौत हो गई। जिस समय बम विस्फोट हुआ उस वक्त कनिष्क विमान लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लगभग 45 मिनट की दूरी पर था। कनिष्क विमान ब्रिटेन के समय अनुसार सुबह 8:16 पर अचानक रडार से गायब हो गया था और विस्फोट के बाद विमान का मलबा आयरलैंड के तटवर्ती इलाकों में बिखर गया था। इंद्रजीत सिंह रियात एकमात्र वो अपराधी था जिसे इस विमान हादसे के लिए सजा दी गई थी। इंद्रजीत ने कबूला था कि इस बम धमाके में उसने खालिस्तानी आतंकियों की मदद की थी। रियात ने बम ब्लास्ट के लिए डेटोनेटर, डायनामाइट और बैटरीज खरीदी थी। इंद्रजीत सिंह रियात को 10 साल की सजा दी गई। उसके बाद अतिरिक्त 5 सालों की भी सजा दी गई। 2008 में वो जेल से छूटा। बता दें कि भारत सरकार ने भी इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, जस्टिस BN किरपाल की अगुवाई में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का इसमें हाथ है, जिन्होंने यह योजना बनाई और इसे अंजाम दिया। इस हमले का मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार को बताया गया था। तलविंदर को रियात के साथ देखा भी गया था। बम विस्फोट के बाद परमार पाकिस्तान भाग गया था, लेकिन पंजाब में साल 1992 में हुए एनकाउंटर के दौरान वो मारा गया। इसी साल कनाडा में भारतीय राजदूत अजय बिसारिया ने कनिष्क त्रासदी की 36वीं बरसी पर 329 मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए जो बातें कही थी वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। यह कनाडा पर सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला था और इस तरह के हमले को कोई भी धर्म या मत उचित नहीं ठहरा सकता। सबसे अधिक मृतक कनाडा के थे और कनाडा में षड्यंत्र रचकर यह बम विस्फोट किया गया था। यह मूलतः कनाडाई, ब्रिटिश, अमेरिकी और वैश्विक त्रासदी थी। कनाडा इस दिन को आतंकवाद पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाता है। यह भयावह घटना दुनिया को बताती है कि खालिस्तानी आतंकवाद मानवता को कितना गहरा जख्म दे सकता है। भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वह किसी भी विदेशी जमीन से भारत के खिलाफ चल रही साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगी। खास बात यह है कि कनाडा में भी ट्रूडो को आम लोगों का इस मुद्दे पर समर्थन नहीं मिल पा रहा है। जाहिर है कि नजदीकी सियासी फायदे, जो कि किसी भी तरह सत्ता में बने रहना है, उसके लिए जस्टिन ट्रूडो जिस रास्ते पर चल निकले हैं वो उनके अपने ही मुल्क के लिए बेहद खतरनाक है। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।